सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर जश्न का सा समा है, वाह थोड़ी सी उदासी भी है। उसकी वजह ये है कि आज फाइनल है। फाइनल की वजह से एक्साइटेड है, लेकिन पीएसएल ख़त्म हो रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा दुख भी है। बाकी बहुत ही कांटेदार मुकाबला आज होने को जा रहा है, हैदराबाद वर्सेस पेशावर। पेशावर ने अभी तक कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पूरे टूर्नामेंट में, और आप उनको बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट कह सकते हैं। अच्छा, हैदराबाद भी बहुत ही डिज़र्विंग, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए आए हैं, और उनकी जो सबसे बड़ा कमाल है कि वो इस दफ़ा पहला पीएसएल खेल रहे हैं, और जो इनका लास्ट मैच हुआ था वो बहुत ही कांटेदार था। और उसमें जो है ना, मतलब कोई ये ना समझे कि जी वो हुनैन शाह का एक ओवर बहुत आउटस्टैंडिंग था तो इस वजह से वो जीत गया। मतलब जाहिर है वो आखिरी ओवर ही मैच जीतने के सबब बना, लेकिन जो इस्लामाबाद इतना क्लोज पहुंच गया था ना, वो भी टोटल किस्मत थी। देखिए, कोई जो है ना ज़्यादा अच्छी शॉट्स हमने नहीं देखी इस्लामाबाद की तरफ से। वो जो उनके ग्रीन थे जिन्होंने मैच करीब तक पहुंचाया, एजेस के चौके, बिल्कुल मतलब आप समझे कि किस्मत थी कि इस्लामाबाद इतने करीब तक पहुंच गया, वरना उनको हारना इस्लामाबाद को ही चाहिए था और हैदराबाद को ही जीतना चाहिए था। सो आज जो सबसे खुशी की बात है वो ये है कि किसी भी दोनों टीम्स जो फाइनल खेल रही हैं उनमें से किसी का फ्लूक नहीं लगा। बोथ सबसे ज़्यादा डिजर्विंग टीम्स इस वक्त फाइनल में। सर ये बहुत ज़बरदस्त बात है। एक तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने तमाम जो क्रिकेट लविंग फैंस हैं उनकी तजवीज़ के ऊपर अमल किया और अलाउ किया कि क्राउड्स जो हैं वो फाइनल खेलें। ज़ाहिर है सर, एक एम्प्टी स्टेडियम में जब मैच होता है तो उसका वो माहौल तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ज़्यादातर पीएसएल जो है वो खाली स्टेडियम्स में गया क्योंकि ऑस्टेरिटी चल रही है। लेकिन जो प्ले ऑफ्स थे और ज़ाहिर है फाइनल है, उसके अंदर ढेर सारा क्राउड जो है वो इकट्ठा होगा। ये बहुत अच्छी बात है। जो प्लेयर्स देमसेल्व्स हैं वो ज़्यादा मैच इन्जॉय करेंगे, ज़्यादा उसकी हाइप क्रिएट होगी, ये एक तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी सर, मैं हैदराबाद की जो किंग्समैन है उनके ऊपर एक तो तारीफ़ करना चाहता हूँ कि पहला उनका था ये सीज़न पीएसएल का और पहले में फाइनल में आ गए। ये कितनी ज़बरदस्त बात है कि आप एक तो देखें, हमें पता था कि बहुत सारे लोग हैं जो टीम ओनर्स बनना चाहते हैं और टीम्स लेना चाहती हैं, वो इस साल हो पाया। इस साल मुल्तान सुल्तान कंट्रोवर्सी भी हुई बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको भी उन्होंने किसी तरह एडजस्ट किया इसके अंदर। तो सर आप देखें कि ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ है कि जी एक दफ़ा एक टीम ओनर ने टीम ली, टीम अच्छी सिलेक्ट की, ड्राफ्टिंग अच्छी की, प्लेयर आए, उन्होंने अपनी जान लगा के खेला और फाइनल तक पहुंच गए। तो ये कितना मोटिवेट करेगा फ्यूचर में लोगों को जी के आप ऐसे नहीं है कि यार अभी आप नई टीम आए हैं, अभी 2-3 पीएसएल खेलें फिर जाके आपकी जगह बनेगी। ज़ाहिर है कोई टीम ओनर टीम क्यों लेता है कि हमारी टीम जीते। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त इन्होंने प्रेसिडेंट सेट कर दिया है हैदराबाद ने कि जी आप अगर टीम अच्छी बनाएं और आपका हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस, और क्रिकेट की बात हो रही है सिर्फ, तो कुछ भी पॉसिबल है। मुझे इस चीज़ से बड़ी खुशी है। जी बिल्कुल, इस चीज़ से बड़ी खुशी है। फिर इस दफ़ा जो है वो जो ड्राफ्टिंग का स्टाइल था वो भी बदल दिया गया, फिर क्योंकि टीम्स 2 एक्स्ट्रा आ गई तो हमने देखा कि सब टीम्स को ना अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ा। मतलब आप पिछले साल तक देखें, सबसे ज़्यादा वैसे भी इस्लामाबाद जीता है, लेकिन जब नहीं भी जीता, ऑन पेपर सबसे स्ट्रॉन्ग टीम इस्लामाबाद होती थी। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि टीम्स बढ़ गई, स्टाइल चेंज हो गया, तो आपको इस दफ़ा देखने का मौका मिला कि इस्लामाबाद जो है ना वो बैलेंस टीम नहीं थी, उनके बहुत सारे मसाइल हमें नज़र आए। इसी तरह आप क्योंकि ड्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं, सबसे बुरी जो सिलेक्शन हमें देखने को मिली वो पिंडीज़ की थी। तो लेकिन जो हैदराबाद है, फर्स्ट टाइम बैलेंस टीम, मतलब अगेन पेशावर और हैदराबाद, इनसे ज़्यादा बैलेंस टीम्स आपको पीएसएल में मिलेंगी ही नहीं इस सीज़न में। तो वी आर लकी टू विटनेस के आज जो शोडाउन सर शोडाउन अगेन, मैं आपने पिछले मैच का जिक्र किया, मुझे तो उसमें सबसे जो ज़बरदस्त चीज़, मैच तो मज़ेदार था ही एंड में जैसे वो मैच ख़त्म हुआ और हैदराबाद जीता, लेकिन जो कैप्टन है लाबुशेन, उनका जो इंटरव्यू था जिसमें तकरीबन आप दीदा थे वो के। और सर ये कितनी अच्छी बात है कि मतलब जब यहाँ पे सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं तो आप उनको ना सिर्फ एक सेफ एनवायरनमेंट दे रहे हैं, वो एक अलग डिबेट है, आपको पता हमने तनकीद भी बड़ी की है ट्रैफिक की वजह से, लेकिन चलें एक सेफ एनवायरनमेंट दे रहे हैं, आप वो माहौलियात भी क्रिएट कर रहे हैं एज कॉम्परेबल या इफ़ नॉट बेटर जो दुनिया में बाकी लीग्स होती हैं उसके अंदर, कि यार ये कम्पिटिटिव
क्रिकेट होएगी जिसके अंदर, और आपने अगर मेहनत की है, जो कि नजर आ रहा था कि एक शख्स जो बाहर से आया वो अपनी फर्ज करें दिहाड़ी लगाने आया जी मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, इतने पैसे कमा के यहाँ चले जाएंगे, नहीं, वो इन्वेस्टेड थे टीम के अंदर। इसका मतलब है आपने और बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स, लेकिन लाबुशेन साहब जो है उनको आपने पक्का कर लिए क्योंकि उनको इस लीग से मोहब्बत होगी। ये कितनी अच्छी बात है सर। जी सर, और दूसरा अब ये जिस होटल में यहाँ पे ठहरे हुए थे वहाँ पे मेरा चक्कर लगा और मैंने देखा कि वहाँ पर जो बच्चे हैं, बड़े हैं, वो इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। उसकी वजह ये है कि कोई लॉबी में बैठा है क्रिकेटर, कोई कमरे से उतरा है, किसी रेस्टोरेंट चला गया है, किसी ने जाके कॉफ़ी ऑर्डर कर ली। सो वो बच्चों के लिए ना इतना और वो था, मोमेंट था कि वो बार बार अपने माँ बाप को पिंच करके दिखा रहे हैं कि ये वो वाला बंदा है, उनसे जाके फोटोग्राफ ले रहे हैं। कुछ बच्चे अपने बल्ले और गेंदे लेके आए हुए थे उनसे साइन करवाने के लिए। सो ये देखें ना कि ये जो इंटरेक्शन है पब्लिक के साथ स्टार्स का, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी है सर। अगेन देखें, हालात जो हैं वो बदलने के लिए होते हैं, बेहतरी की तरफ खैर से बदलें, और मतलब एक और PSL कह लें, 2 कह लें, तो मेरे ख्याल में ये जो सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस, इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे खुला डुला PSL के माहौलियात जो है वो इंशाल्लाह होंगे, जिसमें ये प्लेयर्स जो हैं, अभी तो वो एक होटल एंजॉय कर रहे हैं, जब वो ये शहर हमारे दीगर जो हैं जहाँ जहाँ क्रिकेट होती है, जब वो एंजॉय करेंगे तो फिर आप देखें क्या 4 चांद लग जाएंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि मैं कॉन्वे से मिला था तो कॉन्वे ने कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मुझे यहाँ पे टेप बॉल खिलवा दे कोई। मैंने वाह, इतना सुना है टेप बॉल के बारे में, तो बड़ा वाकई आपकी दुआ जो है अल्लाह करे कि बस यहाँ पे ऐसा PSL हो कि हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को लेके गली मोहल्लों में आ जाएं और वहाँ पे उनके साथ टेप बॉल खेलें। बिल्कुल सर। एंड अगेन अभी चूंकि मैच बस शुरू होने वाला है तो गुड लक टू बोथ द टीम्स, और मेरे ख्याल में जो भी जीते एंड में ये पाकिस्तान की जीत है। बिल्कुल सर आगे चलते हैं। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। थैंक यू। बसंत जो है सर खैर से फिर से होगी, लेकिन बसंत के ऊपर से नई पॉलिसी है जिससे आपको और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन सर ये कहा गया है, एक तजवीज़ दी गई है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि जो छतों के मामलात हैं उनको आप ना बाकायदा तौर पे दिसंबर तक का टाइम है, आप उनको बाकायदा ठीक करें, इस लिहाज से कि 3 फीट तक का जो जिसको पैरापेट कहते हैं, पर्दा कहते हैं जिसे, वो लाजमी है हर छत के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है इस दफ़ा जो बसंत हुई हमारी, जिसका हम बहुत शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट से, उसके अंदर जो जानी नुकसान हुआ तो उसके अंदर डोर की वजह से जो जानी नुकसान हुआ उसकी तादाद जो थी वो थी नहीं, जीरो थी, बल्कि जो लोग छत से गिर गए वो ज़्यादा तादाद थी। तो आई थिंक इस चीज़ को हाईलाइट किया गया। जो रिपोर्ट भी शाया हुई थी उसके अंदर भी इसी किस्म की बात थी, और हम इसको फेस वैल्यू पे ले लेते हैं क्योंकि आपको पता है हमसे रिपोर्टें वैसे बड़ी कम शेयर होती हैं, लेकिन इसके अंदर ये बात थी। तो इसको ठीक करने के लिए ये एक डेडलाइन सॉर्ट ऑफ दे दी गई है, और इसकी खिलाफ वर्जी के ऊपर फिर मामला जो है वो डिफरेंट हो गए। इस खबर को ज़रा मिसकंस्ट्रू किया जा रहा था, ज़रा मुख्तलिफ तरह से देखा जा रहा था कि शायद बसंत दिसंबर के बाद खुलने लगी, ऐसे फ़िलहाल नहीं है। और मेरा ख्याल में ये बिल्कुल ठीक है कि आप बसंत जो है उसको रखें उसी फरवरी के महीने में या जब भी हुई थी बरसात, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एवरी ईयर बिल्ड करें, मैकेनिज्म बेहतर करें, लोगों को भी आते हों। इस दफ़ा भी आपको पता है बरसात गुजरी, लेकिन मेरे सामने केमिकल डोर जो थी वो इस्तेमाल हुई, मैंने कुछ लोगों को पकड़ा भी, निशानदेही भी की उन लोगों की। एक आध बंदे से मेरी आर्ग्यूमेंट भी हुई इस दफ़ा बरसात के ऊपर कि जी आप क्यों एक अच्छी भली चीज़ वापस आई उसको इस वजह से क्यों ख़राब कर रहे हैं। तो ये टाइम लगेगा, बट ये वक्त देने की हमें ज़रूरत है क्योंकि इतने सारी चीज़ बंद रही है। आप अज्यूम नहीं कर सकते अगेन लाइक क्रिकेट बैक इन पाकिस्तान की, अभी इतने साल से खुली हुई है क्रिकेट, लेकिन हम वो उस वाले चीज़ में नहीं आए जो कि मेरे ख्याल में ठीक है। जी बिल्कुल। देखिए ये बड़ा एक जो है ना, ये अच्छी खबर इस तरह से भी है कि हुकूमत ने इंदिया दे दिया है कि अगले साल बसंत होगी ही होगी। हाँ ठीक है, अगर उन्होंने ये कहा है कि दिसंबर से अपनी छतें ठीक करवा लें या दिसंबर तक अपनी छतें ठीक करवा लें, तो इसका मतलब है कि बसंत हो रही है। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये है कि बिल्कुल आपका बनेरा जो है वो होना चाहिए। बड़ों के साथ एक्सीडेंट्स हुए हैं ज़्यादातर जो इस बसंत पे हुए, लेकिन देखें छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही ख़तरनाक है ना कि अगर बनेरा ही नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी अमल है। तीसरी चीज़ ये जो है ना, मेरा ख्याल है कि हुकूमत जितनी मर्ज़ी सख्ती कर ले, जो आपने डोर का जिक्र किया कि केमिकल का इस्तेमाल होना या किसी शीशे के अलावा कोई और मेटल के साथ उसकी कोटिंग करना, ये चरखी या पिन्ना जो है ना वो इतना सा होता है, बहुत मुश्किल है कि उसकी रोकथाम की जा सके, उसको चेक किया जा सके। ये मुझे लगता है कि आगाही मुहिम के थ्रू लोगों को बावर करवाने की ज़रूरत है कि जो आप कर रहे हो सॉरी, इससे लोगों की जान को ख़तरा है, बच्चों की जान को ख़तरा है।
वो लोग, वो बच्चे आपके ख़ानदान के भी हो सकते हैं। आपकी जो इस्तेमाल की हुई डोर है वो कोई और उड़ाए और उससे आपका बच्चे का गला काट जाए, तो आपको कैसा महसूस होगा? सो बुनियादी बात यह है कि उसमें आगाही की एक कैंपेन चलानी चाहिए और हम सबको, तमाम टीवी चैनल्स को, एंकर्स को उसमें एक रोल प्ले करना चाहिए। सबको अपने वीडियोस बनाने चाहिए हैंड हेल्ड्स के साथ, और अपनी जो सोशल्स हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि हुकूमत तो ज़ाहिर है जो कर सकती है वो करेगी, लेकिन ये मामला तब तक ख़त्म नहीं होगा। बाप को अपने बच्चे पे शक करना चाहिए, बच्चे को अपने बाप पे शक करना चाहिए कि कहीं कोई केमिकल तो नहीं इस्तेमाल कर रहा। ये मसला तब ठीक होगा। बिल्कुल सर, तब ठीक होगा। और सर इससे ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा तो नहीं, सॉरी, किसी की जान चली जाए उससे ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ होती नहीं, उससे ज़्यादा अफसोसनाक कोई चीज़ होती नहीं। लेकिन आप ये भी तो देखें कि अगर खुदा न खास्ता इंसिडेंट्स जो हैं केमिकल की वजह से बढ़ना शुरू हो जाए, तो फिर एक बहुत बड़ा तबका है सोसाइटी के अंदर जो मौजूद है, जो कि इस वक्त इस बसंत के खिलाफ है, जो हुई है उसके खिलाफ था और आगे जाते हुए भी खिलाफ है। तो आपने बेसिकली किया क्या केमिकल उड़ा के, और उससे खुदा ना खास्ता एक भी इंसिडेंट कोट हो जाए या खुदा ना खास्ता 10 हो जाए, तो उनके पास फिर एक बहुत ज़बरदस्त प्रेशर पॉइंट है इस हुकूमत के ऊपर कि जी देखें आपने एक साल तो कर लिया, लेकिन हर साल ऐसे नहीं होगा, लोगों की जानें जाएंगी क्योंकि लोगों ने बाज नहीं आना, तो इसको बंद कर दें। तो अगर इस दफ़ा मेरे ख्याल में ये चीज़ बंद हुई तो फिर आप कभी नहीं देखेंगे बसंत आइंदा यहाँ पे, और ये बहुत अफसोसनाक चीज़ होगी। तो ये भी ज़हन में रखा जाए, आगाही मुहिम जो आप, जैसे आप कह रहे हैं कि उसके अंदर बताया जाए कि यार आप ये करके फिर से बंद करवाएंगे इस चीज़ को। बिल्कुल। और मैं देखिए इस दफ़ा ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं जो केमिकल, हम बार बार कहते हैं ना, केमिकल तो बेसिकली इज नायलॉन स्ट्रिंग। हाँ जी। सो वो जो है ना सिर्फ स्ट्रेच हो जाती है, स्ट्रेच तो हो जाता है, शीशा टूटता वो। नहीं हाँ है। जी। अच्छा, इस दफ़ा एक और चीज़ भी लोगों ने की है कि रेगुलर डोर थ्रेड, लेकिन उसके ऊपर जो मांझा है वो शीशे के बजाय उन्होंने मेटल का लगवाया। तो अब फिर वही बात है कि क्या ऐसी लागतबाजी आपकी अपने हमसाये से है कि अगर आपने उसकी 2 एक्स्ट्रा ना काटी तो वो कौन सी नाक कट जाएगी, वो कौन सी इज्जत है जो कि जमीन में मिल जाएगी? और क्या हो गया यार, इट्स अ स्पोर्ट। और नॉट इवन अ स्पोर्ट सर, जो देखिए जो प्रोफेशनल फ्लाई करते हैं वो तो ईयर राउंड चलता रहता है, हमें पता है किस तरह से वो चलता है। आप वहां जाके ये कम्पिटिटिव नेचर अपनी जो है वहां एग्जॉस्ट कर लें जाके। जब ये एक कल्चरल इवेंट है तो उसमें मुकाबलेबाजी जो है वो बैक डोर पे होनी चाहिए, वो खत्म हो जानी चाहिए मुकाबलेबाजी की, हम अपना शुगल लगा रहे हैं। दूसरा सर, इसका एक और बड़ा आसान हल है, जो अगर गवर्नमेंट का कोई शख्स हमें सुन रहा है, आप डोर की जो फरामी है ना और गुड्डों की, उसको बेहतर करना पड़ेगा। आपको जो मार्केट्स हैं उनको अहम बसंत से एक आध दिन पहले नहीं खोलना चाहिए, आपको और मज़ीद पहले खोल देना चाहिए। आपको सप्लाई जो है वो केपी से आ रही है या नेटिवली यहाँ आप शुरू हो जाएगी, इंडस्ट्री वापस आ गई है अगर, तो फ़र्ज़ करें आ गई है, उसको आप सपोर्ट करें आप। हाँ, लोगों के ऊपर जो आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उनको इम्पोज रखें जी कि इस डेट से पहले कोई उड़ाएगा नहीं, बेचें, ख़रीदें, घर में स्टोर कर लें, ताकि सर ये जो है ना कि खुद से हम डोर लगा लेते हैं। सर ये क्यों किसी को आइडिया आया होगा कि यार अब डोर तो मिल नहीं रही, खुद ही मांझा लगाना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं कि भाई एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, इस दफ़ा के लोहे की लगा लेते हैं। अगर रेडिली मिल रही होगी एक डिसेंट क्वालिटी की डोर, तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर ये मसले जो है सर उससे भी हल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, उससे हल हो सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि मैं तो सर देखें, ये जो है ना कि सबसे अच्छा गुमान रखना चाहिए असूली तौर पर, लेकिन कहीं कहीं जहाँ पे पब्लिक एट लार्ज की जान को ख़तरा हो वहाँ पे थोड़ा सा शक्की जहन भी होना चाहिए। देखिए हम गाड़ी चलाते हुए क्या कहते हैं एक दूसरे को कि यार मेरी 6 सेंस कह रही थी कि ये कुछ करेगा, तो मैंने मनूवर पहले ही कर लिया और देखो एक्सीडेंट होते होते बच गया। इसी तरह मतलब आपके मतलब जो बुजुर्गान हैं वो और बच्चों की इतनी चीज़ों पे ख्याल रखते हैं कि वो ये ना करें और वो ना करें। ये ख्याल नहीं रखा जा सकता कि ये डोर जो है गलत किस्म की इस्तेमाल ना करें। ये घर का, ये सिर्फ, मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं है, ये आपके घर का मसला है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में सर लाइक मोस्ट थिंग्स जिसके ऊपर हम कहते हैं जी कि ये तो हुकूमत ठीक करेगी, भाई अगर आप एक बैड ड्राइवर, आप एक रैश ड्राइवर हैं, आप अगर देखें, हमने बड़ी बात की ट्रैफिक के ऊपर, चलानों के ऊपर, अगर आपका घर में एक बच्चा है जो कि अंडर एज है, लेकिन आपकी मजबूरी है यार क्योंकि उसने घर के काम करने होते हैं, अच्छा ये वो भी इलीगल चीज़ है फ़र्ज़ करें आप, लेकिन आपको उसके बाद ये भी पता चल गया ये तेज़ चलाता है क्योंकि वो बच्चा है, तो इसकी जब तक हादसा नहीं होगा, अल्लाह माफ़ करे, तब तक आपको नहीं पता कि ये हादसा हो सकता है, तो उस चीज़ को आप रोक सकते हैं। अगेन सर ये सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है होती, पसंद जैसी चीज़ पे मैं ट्रैफिक पे नहीं हो सकता, ये बसंत जैसी चीज़ पे हो सकता है क्योंकि उसकी एक बेसिक एक वजह है कि लाहौर शहर के अंदर जो शख्स यहाँ पे बड़ा हुआ है एट ए सर्टन टाइम पीरियड, मैं नई जनरेशन की बात नहीं कर रहा, अब तो खैर नई जनरेशन भी क्योंकि उनको बसंत का चस्का लग गया है,
वो तो चाहते हैं कि बसंत हर साल हो, गुटियाँ छुट्टियाँ खुलें, तो अब तो और आपकी ड्यूटी बढ़ गई यार कि आपकी फिर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी जो गवर्नमेंट ने कह दिया कि जी केमिकल से बच के रहें, ये लोहे वाली जो आपने नई बात बताई है उससे बच के रहें, जो तावे उन्होंने बताए, साइजेस बताए हैं, मुख्तस किए हैं, वो ही रहेंगे, इसके ऊपर अमल किया जाए और लोग जो हैं जब तक अमल इसके ऊपर रखेंगे तब तक बसंत चलती रहेगी, ये बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और वो बात ये है कि अब अगर ये बसंत बंद हो जाती है तो मुल्क को नुकसान कितना है। पिछले साल जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं, मतलब आप देखें कि गोश्त इस शहर में से ख़त्म हो चुका था। लाइट्स के वेंडर कह रहे थे कि हमारे पास किराए पे देने के लिए एक बल्ब भी नहीं बचा, ठीक है। आपके साउंड वाले सब बिजी थे, आपके सिंगर्स सब बिजी थे। सो लाहौर के अंदर कुछ 4 से 5 लाख गाड़ी एंटर हुई थी। सो कोई सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ऐसा नहीं था या इंडस्ट्री ऐसी नहीं थी जो इसकी वजह से चल ना पड़ी हो उन 5 दिन के अंदर। अब अगर ये और हम तो अब इस साल एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि जी सिर्फ लाहौर में नहीं होगी, सियालकोट भी होगी, मतलब पूरे पंजाब में। और हम तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक दिन नहीं होगी, वो हफ्ते हफ्ते के फर्क से होगी। उसकी वजह ये है कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी है या एक गोरा है, वो आना चाहता है, वो लाहौर की मिस कर गया फॉर वट एवर रीजन, तो उसको पता हो यार हफ्ते बाद जाके सियालकोट वाली कर लूंगा, 2 हफ्ते बाद जाके पिंडी वाली कर लूंगा। सो ये हम चाह रहे हैं कि पूरा सूबा इससे ज़र मुबादला कमाए, सिर्फ किसी एक पिंटू की क्योंकि चिंटू से लगती है तो वो हमारी पूरी बसंत बंद करवा दे, ये बहुत अफसोस की बात है। बिल्कुल सर, लेट्स सी, इंशाल्लाह इस साल भी, अगले साल यानी कि बसंत भी होगी। हम पंजाब गवर्नमेंट की अप्रिशिएट करते हैं कि अभी से इसकी तैयारियां कर रहे हैं, सुन के बहुत खुशी हुई। यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर आपको पता है सर, लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। बहुत सारी जगहें जो हैं, रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा वगैरह, उनको 10 बजे बंद करने की पे पाबंद किया हुआ है और दीगर और जो बिजनेसेस हैं उनको 8 बजे बंद करने पर पाबंद किया हुआ है और इसके ऊपर अमल भी हो रहा है और इसके ऊपर बाकायदा सख्ती हो रही है। बल्कि मुझे तो कुछ जगहों पे कोविड से भी ज़्यादा सख्ती लगी, क्योंकि उस दिन मैंने जाना था बाल छाल कटवाने, शेव करवाने, और जब मैंने अमूमन जो बार्बर्स होते हैं, आपके नाई होते हैं, ये कर लेते होते हैं कुछ सेटिंग। मैंने कोविड में भी इस तरह से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी देखी हुई है, लेकिन इस दफ़ा कहते हैं सर बहुत सख्ती है, 8 बजे के बाद लाइट्स आउट और हम घर चले जाते हैं, क्योंकि ये फिर इस दफ़ा लिहाज नहीं है कोई, तो बड़ा सख्त किस्म का है। तो मैं सर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शुएब मलिक साहब का, उनकी जो क्रिकेट की खातिर कुर्बानी है वो तो अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने अपने सोशल्स के थ्रू एक अपील की टू मरीम नवाज़, वो ये थी कि जी जो फिटनेस की और जिम्स एक्सेट्रा की जो जगह हैं, ख़ास तौर पे जिम्स, उनका टाइम जो है वो 8 से 10 बजे तक कर दिया जाए। और उसकी वजह बिल्कुल उन्होंने बताई और मैं उनसे एग्री करता हूँ कि जी लोग जो है जो फिटनेस कॉन्शियस हैं और जो जिम जाना चाहते हैं, वो कामों से ही 6 बजे फ़ारग होते हैं अपने। अगर कोई नौकरी पेशा शख्स है तो 5 का मतलब 6 होता है, फिर बंदा घर जाए, घंटा डेढ़ बंदा रिलैक्स करता है, उसके बाद तो 8 वैसे ही बज जाते हैं। अब 8 बजे अगर जिम बंद हो जाएगा तो उस बंदे की फिटनेस जो है वो मारी गई इस चक्कर में। तो सर हैप्पी टू रिपोर्ट कि पंजाब गवर्नमेंट ने ना सिर्फ शुएब मलिक की बात सुनी, उस पर अमल भी किया और ये अब पास हो गई है बात कि जिम्स जो हैं उनको 10 बजे तक खुलने की इजाज़त है। तो ये बड़ा एक अच्छा फैसला है और मैं इससे खुश हूँ। जी ये बहुत अच्छा फैसला है। एक तो जिम में आने से पहले वो आपने क्योंकि जिक्र किया रेस्टोरेंट्स का, उसमें मैं एक मशवरा देना चाहूँगा। देखें इन्होंने ना 10 बजे की पाबंदी लगा दी है कि आप उसके बाद डाइन इन नहीं कर सकते, लेकिन डिलीवरी जो है वो उसके बाद भी चल रही है। तो उसमें ना एक चीज़ ये और अब करें कि जी कहें कि गाड़ी पे आप बिल्कुल रेस्टोरेंट के बाहर बैठ के डिलीवर ना करवाएं। अब आई डोंट नो कि वो किस तरह से उसको इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी। अब हो ये रहा है कि या तो फिर रेस्टोरेंट खोल दे लेट तक, लोग रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी अपनी स्टार्ट रख के अंदर से खाना मंगवा के गाड़ी के अंदर एसी लगा के खा रहे हैं। सो वो जो फ्यूल बचाना था वो तो लग रहा है। अब जाहिर है शायद हुकूमत के पास नंबर्स हों कि थोड़ा सा उससे फ़र्क पड़ा हो, बट इसको देखें कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है। दूसरी चीज़ जहाँ तक जिम का ताल्लुक है बिल्कुल मैं तो हमेशा से सोचता हूँ कि पाकिस्तान में 24/7 जिम्स होने चाहिए जिस तरह बाहर होते हैं। पाकिस्तान में शायद इस्लामाबाद में 1-2 हैं अभी सॉरी, लेकिन बुनियादी बात यह है कि आपने जो यहाँ पे एक स्टाइल है ना जिम्स का कि बहुत सारा स्टाफ है,
वो जाहिर है अगर आप 24/7 करते हो तो 3 शिफ्ट्स लगेंगी उनकी, बहुत सारी सैलरी जाएगी। जिम ओनर्स को तो पसंद होती है यहाँ पे छुट्टियाँ, आप तो बहुत सारे जिम ओनर्स यहाँ पे एग्जेक्टिव वाले भी एसी भी नहीं चलाते। सो बुनियादी बात ये है कि स्वाइप सिस्टम होना चाहिए, कार्ड सिस्टम होना चाहिए, बग़ैर स्टाफ के होना चाहिए। एक शख्स जो मेंबर है वो कार्ड स्वाइप करे, अंदर जाए, अपनी मर्ज़ी की लाइट ऑन करे, अपनी मर्ज़ी का एसी ऑन करे, एक्सरसाइज करने के बाद सब कुछ बुझाए और वापस आए। कैमरे लगे हों, कैमरे में पता हो कि कौन शख्स अंदर गया था, किसने अपना पसीना साफ़ नहीं किया, कौन लाइट खुली छोड़ आया है, कौन जिम में न्यूज़ चैनल देखता रहा है, उसको आप चलान कर दें। सो कम से कम स्टाफ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जिम जो कि 24/7 हो, ऑपरेशनल होने चाहिए। बिल्कुल जो ऑस्टेरिटी है वो हमने करनी है, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है। सो इन दोनों का ये बड़ा एक हसीन इम्तजाज है जो कि चलाना चाहिए। बिल्कुल सर, और ऐसे नहीं है कि दुनिया में ऐसे ही नहीं मौजूद। मुझे पता है कि सऊदी अरेबिया में बड़े ऐसे जिम्स हैं, यूएई में बड़े ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, दुनिया के हर जगह पे इस किस्म के सेल्फ सर्विस जिम्स कह लें जिनको आप। लेकिन यहाँ पे सर अनफॉर्चुनेटली जिम का भी एक आदत सी बन गई है कि जो तो सीरियस शख्स जिम करता है, जो बड़े सालों से कर रहा है, उसको तो पता है कि जी मैंने यहाँ जाना है, ये चीज़ें करनी है और मैंने घर जाना, ना मुझे किसी ट्रेनर की ज़रूरत है, ना मुझे किसी अपने दोस्त की ज़रूरत है, ना मुझे अपना एक ग्रुप चाहिए पूरा जिसके साथ जाके गपशप भी लगे वहाँ पे, और जिम भी हो रहा है और टॉक्स भी चल रही है। मतलब वो जिम कम होता है, फिर लोग ना मीटअप बना लेते हैं उसको, तो उनके लिए तो ये चीज़ नहीं है। हम बात कर रहे हैं उस क्लाइंटेल के लिए जो सीरियसली करना चाहती है इस चीज़ को, जिनको इनफैक्ट अनॉय होते हैं इस चीज़ से। क्योंकि जिम्स का हम बात कर रहे हैं तो एक बड़ा अनॉइंग चीज़ भी होती है कि जब आप जिम जाते हैं, अब वहाँ पे जो ट्रेनर्स हायर किए होते हैं उन सबके पास, कुछ के पास बहुत क्लाइंट होते हैं, कुछ के पास कोई क्लाइंट नहीं होते, तो वो आके खुद ही आपको ना बताना शुरू कर देते हैं जी आप ये ठीक कर लें, वो ठीक कर लें, क्लाइंट बनाने के लिए। कुछ लोग कहते हैं हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, और कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ से अनॉय होते हैं, तो उनके लिए तो खास तौर पर बड़े अच्छे हैं जिम्स की, जी वहाँ को बंदा ही नहीं है। एक तो ये बात। दूसरा सर देखिए, अगर तो 8 बजे वाला टाइम शुक्र है उन्होंने चेंज कर दिया, अगर तो ना करते और बहुत लोग जो है जो अपनी फिटनेस के ऊपर फोकस ना करते, तो सर उससे इकॉनमी का कितना नुकसान है कि एक शख्स जो है वो अगर फिट ही नहीं है तो सर वो अगले दिन काम पे कैसे जाएगा। आपको पता है आपकी जो हेल्थ है और फिटनेस है वो आपके वर्क के अंदर कितना आपको सपोर्ट करती है, इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि भाई अगर आप सारे दिन आपने बैठना है तो आपको लोअर बैक सपोर्ट भी चाहिए, उसके अंदर आपको हर किस्म की चीज़ चाहिए। तो जिम्स जो है वो लोग बड़ा इजी लेते हैं, लगता है इनको बोरिंग चीज़ है। जिम बोरिंग हो ना हो, जिम एक ज़रूरी चीज़ है जो सबको करनी चाहिए। जी, जिम बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि लोग जब अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, अगर वो बीमार होंगे, जो सरकारी अस्पताल जाएगा इलाज कराने, वो उस तो बर्डन वैसे ही सरकार पे पड़ेगा। अच्छा, जो शख्स इस्तात रखता है, प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है, अपने पैसे दे के अपना इलाज करवाता है, उसका भी ये देखें कि अगर स्टेंट डलना है या कोई भी प्रोसीजर होना है, कोई प्रोस्थेटिक आना है, कोई चीज़ भी होनी है, दवाई तक अगर ख़रीदी जानी है, वो कभी इम्कान ये है कि वो पाकिस्तान में बने हुए नहीं होंगे, वो बाहर से इंपोर्ट किए हुए होंगे। तो पाकिस्तान का तो इंपोर्ट बिल बढ़ता है ना, जब भी आप कोई ऐसी चीज़ कंज्यूम करते हो या अपने पे इस्तेमाल करते हो जो कि बाहर से आई होती है। सो पाकिस्तान में ज़रूरी है, हुकूमत को इसमें बड़ा रोल प्ले करना चाहिए कि लोगों को बताएं कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। अपनी सेहत का ख्याल रखना भी एक ऐसा अमल है जिससे मुल्क को फायदा पहुंचेगा। सो आप मुल्क को फायदा पहुंचाने की नीयत से अपना ख्याल रखें। बिल्कुल सर, और सर ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे होना चाहिए। दूसरा सर इसके ऊपर एक और जो मैंने रिसेंटली चीज़ देखी, बल्कि आपने मुझे शेयर की कि हमारे ही बरादरी के साफ़ी बरादरी के एक साफ़ी हैं अंसार अब्बासी साहब, जो हैं बड़े ज़बरदस्त कॉलम भी लिखते हैं और बड़ा उनका एक नाम है सहाफ़त के अंदर। तो उन्होंने सर एक जिम्स के ऊपर एक चीज़ टेकअप की है जिसमें वो कहते हैं कि जी के मर्द और ख़वातीन के जो 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 तो मिक्स टाइमिंग्स भी होते हैं ना, जिसमें एक हर जिम में होता है जी कि एक लेडीज़ टाइम होता है, एक मेंस टाइम होता है और फिर एक जॉइंट टाइम भी होता है कि जी कोई भी आ जाए। तो वो उनका ख्याल ये है कि जी ये जो ख़वातीन और मर्द इकट्ठे जिम कर रहे हैं, इससे माशरे को ख़तरा है, इससे माशरे के अंदर ना कोई मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इसके ऊपर हिना भट्ट जो है नून लीग की MP हैं, उन्होंने कहा जी कि मेरे ख्याल में इससे ऐसी कोई बात नहीं है, और वो कह रहे हैं कि जी ये बातें जो है ना अब इस दौर के अंदर, इससे मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, उन्होंने बेसिकली उनको कहा कि जी आप जो है ज़रा रेक्टिफाई करें कि ये मसले नहीं रहे अब किसी के, भाई आपको लगता है ये मसले हैं, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को ये मसला नहीं लगता। तो ये सर एक छोटी सी अल्टरकेशन हुई है ट्विटर के ऊपर। जी देखिए, बड़ी सादी सी बात है कि जिसको ठीक नहीं लगता वो ना जाए। हाँ? बाकी किसी को रोकने वाले आप कौन होते हो? मतलब कोई भी कौन होता है, मशवरा दिया जा सकता है, और वो मशवरा जो है ना वो प्राइवेट कैपेसिटी में होता है। वो मैं
आपको मशवरा दे सकता हूँ कि यार आप ना सुबह 11 बजे जिम किया करें, आप शाम 5 बजे ना किया करें। मैं सरकार को नहीं कह सकता कि असद का जिम सुबह 11 बजे वाला बंद करवाओ। जी। तो ये जो है ना चीज़ें, लिव एंड लेट लिव, दुनिया किधर जा रही है मतलब हम जो है वो कह रहे हैं कि PSL पे हम टीमें बढ़ा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बगैर सिक्योरिटी के करवानी है, हम कह रहे हैं कि अगले साल हम और इतनी चीज़ें शामिल कर देंगे इसके अंदर। वो खिलाड़ी इधर आए और उनको जिम्स ही उस स्टैंडर्ड के ना मिले जो उनको बाकी दुनिया में मिलते हैं। फ़ायदा जिस तरह बाकी दुनिया तरक्की कर रही है, जो अब एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है, जो उनके नज़र में तरक्की है, वो यहाँ पे भी आपने देनी है। हाँ, आप उससे इख्तलाफ रखते हो, आप ना करो। बिल्कुल सर। और देखिए मैं तो इसके अंदर इस एक्सटेंट तक भी अब खुले डुले बात कर सकता हूँ कि देखिए हमें था कि जी पाकिस्तान के अर्बन इलाकों में, मतलब आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की बात करें, वहाँ पे हर किस्म का तबका रहता है जिसकी हर किस्म की एक सोच और ज़हनियत होती है, जिसमें कुछ बहुत लिबरल लोग हैं, कुछ बहुत कंजर्वेटिव लोग हैं। लेकिन सऊदी अरब जैसा मुल्क जो है, वहाँ पे तो हमें पता था जी कि बहुत सारा मामला जो है वो कंजर्वेटिज्म की तरफ है। लेकिन सिंस MBS आप देख रहे हैं वहाँ पे सर मामला जो है वो कैसे डिफरेंट हो रहे हैं। मतलब वो बहुत जल्द जो है मेरे ख्याल में पाकिस्तान से थोड़ा आगे चले जाएंगे, अपनी जो चीज़ें करने की ख्वाहिश रखते हैं वहाँ पे। तो अगर तो देखिए वहाँ पे इस किस्म की ओपन माइंडेडनेस जो है और वो वही है, लिव एंड लेट लिव वाली पॉलिसी है, जिसने नहीं करना ना करे, जिसने करके मौजूद है वही आपको भी इंप्लीमेंट करना चाहिए। उनसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल में किसी को नहीं पता चीज़ के बारे में। यकीनन सर, मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरे जो 2 फेवरेट लीडर्स हैं उनमें से एक शीपिंग है और दूसरे MBS है। इसी बात पे से ब्रेक पे जाते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर पाकिस्तान के अंदर सर आपको पता है रोटी का जो मामला आता है वो हमेशा से पोलिटिसाइज्ड भी रहा है। हमारी डेली डाइट के अंदर रोटी का एक बहुत बड़ा रोल है और हुकूमत जो है इसके अंदर इन्वॉल्व भी रहती है। रोटी का एक रेट भी तय होता है और उसके मुताबिक हर जो तंदूर वाला है उसको बेचने की तजवीज़ की जाती है कि आप इतने की बेचें, और बल्कि उसको अगर महंगी बेची जाए तो वो एक जुर्म माना जाता है। तो सर इस वक्त हुकूमत और जो नॉन वेज एसोसिएशन है उनका एक डेडलॉक चल रहा है। हुकूमत ने जो कीमत मुकर्रर की हुई है वो 14 रुपये है और जो मौजूदा सूरत हाल है पूरी दुनिया की, जिसके अंदर आटा भी महंगा है, LPG भी महंगी है, बिजली भी महंगी है, हर चीज़ जो है क्योंकि महंगी चल रही है, तो उनकी तजवीज़ है कि इसको 20 रुपये तक हमें बेचने की इजाज़त दी जाए। ना सिर्फ ये बल्कि कुछ जगहों में 20 रुपये की बिक भी रही है, जिसके ऊपर हुकूमत जो है वो अपनी तरफ से जिनको पकड़ती है तो उन पर क्रैकडाउन करती है और पूरा कानून जो है अपना रास्ता इख्तियार करता है उसके अंदर। तो अब ये एक सर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डिबेट है क्योंकि देखें हुकूमत ने खुद से, नून लीग ने जो थी रोटी का, सस्ती रोटी का एक हुकूमत की तरफ से एक प्लान जो है उसको लॉन्च किया था, जो कि बड़ी बुरी तरह फेल हुआ था। आज से कुछ साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ। और उसके अंदर वो ऑटोमेटेड मशीन थी जो रोटी बनाती थी, उसके अंदर मुख्तलिफ वजूहत की वजह से वो प्लान फेल हो गया था। तो हुकूमत इस चीज़ में खुद नहीं पड़ती, ये अमल जो है ये प्राइवेट लोगों का ही है और बतौर बिजनेस इसको आगे ले जाया जाता है, जिसके अंदर फिर कीमत वाला जो फैक्टर है वो एक बहुत बड़ी जो है वो बहस जो है उससे छिड़ जाती है कि जी उनको तो इजाज़त होनी चाहिए कि जो उनका प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा रखना चाहेंगे। अगर कोई एक विलिंग और एबल बायर है वो ख़रीदना चाहता है 20 रुपए की रोटी, तो आप कैसे किसी को फोर्स कर सकेंगे 14 रुपए के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो प्रोडक्ट है जिसकी बात हो रही है वो रोटी है, तो उसको पोलिटिसाइज भी किया जाता है और अगेन इंसान की, हर शख्स की ज़रूरत भी है। तो इसके ऊपर एक ये डिबेट है, अब इसको हम किसी तरह कोशिश करते हैं हम किसी पासे लगाएं। सर जी सर, बिल्कुल देखेंगे, दवाइयों में भी ऐसे ही होता था। दवाइयों के भी रेट जो है वो हुकूमत सेट करती होती थी और अब भी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनको तो ऐसा करती है, लेकिन ज़्यादातर जो अब दवाइयाँ हैं उस पर अब जो है ना वो रेगुलेशन उन्होंने ईजी कर दी है, प्राइसेस बढ़ाने की इजाज़त दे दी है। इसी वजह से आपकी जो अब फार्मा इंडस्ट्री है वो जो बिल्कुल तकरीबन बंद हो चुकी थी, लोग ताले लगा के या उसको किसी और मुल्क ले के जा चुके थे, या जो ऑलरेडी बाहर की थी वो वापस जा चुकी थी, वो दोबारा से खुलनी शुरू हो गई हैं, उसमें प्रॉफिट्स नज़र आने शुरू हो गए हैं। PSX भी उसकी एक निशानी है। अच्छा, रोटी, अब जाहिर है बात यह है कि या तो आप गंदम सस्ती लेके दे रहे हो नान भाई को, या आपने उनको बिजली के मीटर में जो है कुछ सब्सिडी दी हुई है, या आप उनको गैस सस्ती प्रोवाइड कर रहे हो। जब हुकूमत इस तरह की कोई चीज़ नहीं कर रही तो कैसे इंश्योर किया जा सकता है कि जी वो एक ख़ास हद से ज़्यादा प्राइस ना बढ़ाएं, वो प्राइस बढ़ाने से पहले हुकूमत के पास आएँ। मतलब हुकूमत जो है वो, हमें पता है कि इस जुम्मे को फिर शायद
आपका पेट्रोल महंगा हो जाना है, कभी भी हुकूमत महंगा कर सकती है। देखिए एक और चीज़, किसी शख्स ने आटे की बोरी लेके आनी है, बाइक पे जाएगा ना, उसका पेट्रोल भी तो लग रहा है ना, पाकिस्तान में वो भी महंगा हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में हो रहा है। सो बात ये है कि आप एक, जिसने भी नान की दुकान खोली है वो तो प्रॉफिट के लिए ही खोली है ना, वो तो कुछ सवाब कमाने तो नहीं आया। अब बुनियादी बात ये है कि वो ज़हीम कादरी साहब के दौर में, जिसका आपने जिक्र किया, सस्ती रोटी स्कीम कन्वेयर बेल्ट के ऊपर चलती होती थी, वो जिस भी वजह से फ्लॉप हुई, मुझे लगता है कि पाकिस्तान ना चाइना के साथ अपनी दोस्ती का सही फ़ायदा नहीं उठा रहा। देखिए एक तो जो जो दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं ना रोटी नान के, उसमें से एक तो है गंदम और दूसरा है एनर्जी, वो चाहे बिजली हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे गैस हो। अच्छा, चाइना को हमें जाके ये बताने की ज़रूरत है कि देखिए यहाँ पे ना हमारा एक क्राइसिस चल रहा है एनर्जी का, और रोटी हमारा स्टेपल है, उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। कोई ऐसा तरीका करें कि हम कम से कम एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा रोटी बना सकें, वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर लेके आएँ, उनसे डेवलप करवा के, और उसके बाद देखें कि लोग उनको अडॉप्ट कर लेंगे। जो अडॉप्ट कर लेगा उसका मार्जिन बन जाएगा, जिसका मार्जिन बन जाएगा वो सस्ती रोटी बेच सकेगा। देखिए अब तो इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई हैं, मसला हल हो गया है। वरना मैं तो कुछ 10-20 साल से सोचता हूँ, कहता भी हूँ टीवी के ऊपर, कि पाकिस्तान क्यों चाइना जाकर 40 सीसी बाइक्स नहीं बनवाता था। वो जो एक है जी कि अंडर 50 सीसी नंबर नहीं लगता तो फिर उस पर क्राइम हो सकता है, ये वो। एक तो ये कि अंडर 50 सीसी में बंदा कितनी तेज़ भाग के ले जाएगा क्राइम के बाद। दूसरी चीज़ ये कि आप अपना ये वाला जो कानून है इसको बदल लो, आप उसको भी नंबर लगाना शुरू कर दो। बात ये कि जब से हम पैदा हुए हैं, आज मसला ज़्यादा है लेकिन हमेशा से पेट्रोल महंगा है, मैं यही सुनते आया हूँ। अगर लोगों को, मतलब आप मोटरसाइकिल वाले को बाइक पे ले आते, अगर वो 40 सीसी वाला जो है वो उसका पेट्रोल बच जाता, आपका ओवरऑल इंपोर्ट बिल कम हो जाता, क्या मसला था। इसी तरह अब ये जो नान है, रोटी है, ये बनी है, इसमें एनर्जी की कॉस्ट कैसे कम होनी है, ये आपने फिगर आउट करना है। बिल्कुल सर। और मैं सर एक नहीं, दो नहीं, 3 दफ़ा ये खबर पढ़ चुका हूँ जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कहते हैं जी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर हो, उनके ऊपर जो है आवाम को मोटिवेट किया जाए। देखिए आवाम तो एक तरह से ही मोटिवेट होती है किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए कि वो सस्ती हो। अब जो आपके आइस इंजन हैं, जो पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं, जो वो गाड़ियाँ जो हैं, अगर एक कीमत आपने उनके ऊपर सपोर्ट दी हुई है ना, एक हद तक आपने उनको इंपोर्ट के ऊपर सपोर्ट दी हुई है, या उनको यहाँ पे एक मोनोपोली नुमा सिस्टम था, वो गवर्नमेंट ने सपोर्ट दी हुई थी ना। आपका तो हाथ साफ है इस चीज़ के ऊपर, मतलब इतने सालों की आपने बिग 3 को की है, तो आप चूज़ कर लें आपकी फेवरेट 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोडक्शन कौन सी कंपनी है, उनको भी सपोर्ट करना शुरू कर दे, आवाम खुद ही चली जाएगी उस चीज़ के ऊपर। तो ये मसला तो उस तरह से हल हो सकता है। जो आपने चाइना की बात की वो बिल्कुल बजाय है कि देखिए, अगर देखिए चाइना के अंदर मुझे नहीं लगता कि रोटी जो है वो उनका कोई बड़ा एक स्टैंडर्ड स्टेपल है कि वो हर मील के साथ रोटी लाजमी होती है। बहुत सारे मुल्क है मेरे ख्याल में जहाँ पे नहीं है। पाकिस्तान मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा रोटी यहाँ पे कंज्यूम होती है, और अगर कंपेयर करने शायद इंडिया में होती हो। इसी खत्ते की ये एक फूड की चीज़ है जो हम खाते लाजमी खाते हैं। तो ये तो एक अनटैप्ड मार्केट है भाई। आप 24 करोड़ यहाँ पे हो गए, इंडिया में चले मुझे नहीं पता, उनकी बहुत वेरियस कुजीन्स हैं, लेकिन वहाँ पे भी भाई इतनी बड़ी मार्केट है, उसके ऊपर अगर कोई एक शख्स जो है वो मशीन बना दे जो सस्ती तरीन बिजली के ऊपर वही क्वालिटी रोटी जो है आपको स्पीड निकाल के देगी, तो ये तो एक अनटैप्ड मार्केट है जिसको करना चाहिए। दूसरा आपने जो बात की, एक और कॉस्ट भी तो अटैच है ना इसके साथ। देखिए जिस शख्स ने आटे की बोरी लेकर आनी है सर, ये लेबर इंटेंसिव काम है ना, आपने स्टाफ रखना है। मतलब मुझे पता है कोई ऐसा नहीं है कि आपने को 12 बंदे से एक तंदूर चलाना होता है। मेरे ख्याल में 4-5 बंदों से एक रोटी लगाने के लिए, एक उसको रखने के लिए, एक बेचने के लिए कैशियर होगा। अब उस सारे ने भी तो बाइक पे बैठ के आना है या किसी तरह आना है, तो उनकी जो वेजेस हैं या उनकी सैलरी है वो भी तो मालिक जो है बढ़ाएगा, क्योंकि वो कहेंगे जी हम कहीं और जाके काम कर लेते हैं। तो ये सारा कंपोनेंट देखना पड़ेगा। एक ये हल है कि आप उनको फराम करें सस्ती टेक्नोलॉजी चाइना की तरफ से, या दूसरा इसका बेहतरीन हल है कि आप तंदूर ही बंद करते सारे। आप कहें जी कि हम अब खुद गवर्नमेंट जो है वो 14 रुपए की बेच के दिखाते हैं आपको, हम करके दिखाते हैं आपको। हुकूमत तो कर सकती है, हुकूमत तो हिट ले सकती है ना सर। हुकूमत तो बिल्कुल, ये शख्स एक प्रैक्टिस ले सकता था सर। सर बात यह है कि हुकूमत अपना करना शुरू कर दे, ये बंद करने की भी जरूरत नहीं है। हुकूमत अपना करना शुरू कर दे, लोग वैसे ही हुकूमत के पास जाना शुरू कर देंगे। असल मसला तो डर उस चीज़ का है कि हुकूमत भी ना शुरू करे और नॉन बाई एसोसिएशन फैसला करे कि हमें कुछ नहीं बच रहा, हम बंद करके जा रहे हैं, तो यहाँ रोटी मिलनी बंद हो जाएगी। बिल्कुल सर, ये अगेन इसके ऊपर बहुत डिबेट होने की जरूरत है, इनको ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है।
ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि जी यार हमने कह दिया ना 14 रुपए तो बस 14 की बेचो वरना थाने चलो। ये गलत अप्रोच है। इस तरह मामला बिगड़ते हैं। हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ये मामला बिगड़ते हुए देखे हैं। आपने फार्मा का जिक्र किया, आप गंदम खुद की बात कर लें, आप किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, फिर ये जो रफ एंड टफ अप्रोच है, जो कि मैं नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट करना चाहती है, बट रोटी जैसे मैंने कहा एक पोलिटिसाइज्ड टॉपिक है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है उसको अपनी भी एक चीज़ बतानी चाहिए और इनकी हेल्प करनी चाहिए। भारत सर, वक्त खत्म हो जाता है। अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।